बिल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैं कौन, आई सी यू। अनकंफर्टेबल सच ये है, मैरिज रूटीन लाती है और अफेयर में इंटेंसिटी थी। हाँ, अच्छे लोग, रिस्पॉन्सिबल, रिलीजियस, फैमिली ओरिएंटेड, लॉयल, एटलीस्ट पब्लिकली। लेकिन अनकंफर्टेबल सच ये है, कभी कभी अच्छे लोग भी चीट कर लेते हैं और फिर एक दिन बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। आज समझते हैं क्यों। आइए जिंदगी के सफ़हात के कुछ औराक पलटते हैं। यार, धोखा अक्सर किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। आदमी अपने आप को सबसे पहले धोखा देना शुरू करता है। कोई भी हो, मर्द या औरत, सबसे पहले अपने आप को धोखा देना शुरू करते हैं। सही है ना? देखिए, रिलेशनशिप, दो कपल्स जब एक घर में रहते हैं तो उनकी एक रूटीन होती है। उस रूटीन के अंदर क्या होता है? बिल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान रोल बन जाता है। सही है ना? ठीक है भाई, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं और ख़त्म। आपने बच्चे पालने, हस्बैंड ने जो है ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, दैट्स ऑल। फिर एक दिन अंदर से आवाज़ आती है, यार, मैं अक्सर बंदा बैठा हुआ अकेला जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कभी कभी बंदा बैठा हो, भाई मैं बिल्स अपने जो है ना देख रहा हूँ, यार इस मंथ कॉस्टली हो गया, या इस मंथ में ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया। तो फिर बैठे बैठे अचानक जब बंदा जो है ना स्मोक करने वाला, स्पेशली जैसे मैं स्मोकर हूँ, स्मोक करते हुए, कश लेते हुए जो है ना, फिर मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरे दिमाग में बात आती है, दिल में या अंदर से मेरे एक आवाज़ आती है कि जो है ना कि मैं कौन हूँ। सही है ना? और जब, ठीक है, बंदे को पता होता है कि मैंने शादी की हुई है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ, पर जब ये सवाल इग्नोर किया जाता है ना, तो एक कमजोरी आपके अंदर पैदा होती है। ठीक है ना? जब कमजोरी पैदा होती है ना, तो आदमी भी सोचता है, छोड़ो यार, वही बात है ना, घर की रोटी दाल बराबर। फिर बाहर से कोई आता है और आके कहता है, आई सी यू। वो रोमांटिक नहीं होता, वो पहचान होती है। ठीक है? कभी कभी अफेयर प्यार नहीं होता, वैलिडेशन होता है। समझिए इस बात को। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सच है, आप लोगों को पता है, हम में से बहुत सारे लोग डिग्री होल्डर होंगे, डिग्रीज होंगी, कोई पीएचडी, कोई एमए, कोई पता नहीं क्या, कोई लिटरेचर की डिग्री, कोई क्या है, पर हम इमोशनली जो है ना रेगुलेशन नहीं सीखते। इमोशनली क्या होना चाहिए, हमें सिखाया जाना चाहिए। ये हमारे मुआशरे में, एक हमारी फैमिलीज में हमें नहीं सिखाया जाता। ठीक है ना? नहीं बताया जाता। इसी पे जोर दिया जाता है, पढ़ो, डिग्री हासिल करो, ये वो फलाना डिफरेंट। पर यार, रेगुलेशन तो समझाओ कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। यार, मैं डीपली नहीं जाना चाहता, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर लोग जो है ना बोलना शुरू कर देंगे, छोड़ो। तो मैरिज रूटीन लाती है और रूटीन बोरियत लेके आती है और बोरियत डाउट लेके आती है। बस इतनी है लाइफ यार। यहाँ से सिर्फ दो रास्ते स्टार्ट होते हैं। चलो जी, दो रास्ते हम लोगों ने निकाल लिए, और भी रास्ते निकलते होंगे। इंसानी दिमाग और दिल बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं, पर कुछ रास्ते जो निकलते हैं वो अपना जो है ना डिस्कम्फर्ट प्रोसेस करते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। देखिए, शॉर्टकट से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं लगता। शॉर्टकट में बंदा जो है, बस आप लोग सब समझदार हैं, ज्यादातर अफेयर
अट्रैक्शन का मसला नहीं होते, अनप्रोसेस्ड लोनलीनेस, अनस्पोकन रिसेंटमेंट और अनमैनेज्ड ईगो के होते हैं। यार समझो, अपने रिश्तों को संभालो, गलतियां मत करो। हुई हैं गलतियां मुझसे भी और औरों से भी हो रही होंगी, पर अपने आप को संभालो, रिश्तों को संभालो यार। लो जी, लोग कहते हैं अफेयर में इंटेंसिटी थी। ऑफ कोर्स इंटेंसिटी थी। अफेयर में हिस्ट्री नहीं होती, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता, लॉन्ड्री आर्गुमेंट्स नहीं होते, सिर्फ आपका बेस्ट होता है। बेस्ट यार अफेयर में क्या है, आपने मोबाइल उठाया, आपने अपने एक आपने पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना होता है। अफेयर के अंदर आप अपना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं। आपके अंदर से आपका जो थोड़ा सा नेगेटिव होता है वो मुझे जो है एक मूवी का डायलॉग याद आता है। अपना मूवी है, अब याद नहीं आ रही मुझे, हीरो का नाम भी याद नहीं आ रहा, सियासत के ऊपर बनी हुई। उसमें बोलता है कि पॉलिटिक्स आपके अंदर का जो है ना जानवर निकाल के ले आती है। तो उसको मैं कंपेयर करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अंदर का जानवर निकाल के ले आती है, तो इसीलिए तो फिर आप जो है ना उस चीज़ को फेस नहीं करते ना। तो सीधी बात है, वहीं आ गए, आपका अफेयर के अंदर सिर्फ बेस्ट बिहेवियर आता है, सही है ना। इसीलिए घर डॉक्यूमेंट्री है और अफेयर ट्रेलर, सही है ना। अफेयर में कंपैरिजन नहीं होता, फेयर होता है, लेकिन ब्रेन नोवेल्टी को लव समझता है और ये गलती होती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी आप बिट्रेयल कर रहे हो या अफेयर कर रहे हो, या हर बिट्रेयल से पहले कोई भी किसी को कुछ भी धोखा दे रहे हो, आपके अंदर से एक डायलॉग होता है। उसमें हम जब अफेयर की बात करें तो अफेयर के ऊपर ही आते हैं, तो आपका माइंड ये प्रोसेस करता है कि आई डिजर्व दिस, खत्म। क्योंकि आप अपनी एक रूटीन से बोर हो चुके हो, बोरियत हो चुकी है आपको, आप एक ज़िंदगी जी के जो है ना बोर हो चुके हो। तो आप अब जो है ना दोहरी ज़िंदगी जीनी है। दोहरी ज़िंदगी में बेशक दर्द ही क्यों ना हो, सही है ना। तो उस वक्त पेन आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। उस परमिशन नहीं होती, लेकिन एक दिन में भी लाइन क्रॉस नहीं होती, वो एक रिहर्स होता है। यानी आप अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं या रिहर्स कर रहे होते हैं मेंटली, रिपीटेडली, लेट रिप्लाईज, प्राइवेट जोक्स, इमोशनल वेंटिंग। फिर एक दिन बाउंड्रीज डिसॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय, बस। और एंड के ऊपर आइए जिंदगी के सफ़हात के कुछ औराक पलटते हैं। टेम्पटेशन यूनिवर्सल है, कैरेक्टर सिलेक्टिव है, धोखा एक्सीडेंट है, और जैसे मैंने पहले बोला धोखा सिलेक्टिव है। सीरीज ऑफ स्मॉल परमिशंस हैं। अच्छे लोग भी गलती कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर टेम्पटेशन के वक्त बनता है।